चैप्टर बच्चे 6 है हमारा सुभाषितानी। मैंने बताया था सु का मतलब होता है अच्छा, भाष का मतलब यहाँ है वचन या अच्छी बातें, सुभाषित और आनी ये बहुवचन वर्ड है, इसीलिए सुभाषितानी यानी कि अच्छी बातें। ठीक है, तो सारे आपके श्लोक्स हैं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सारे के सारे कैसे हैं आपको अच्छी सीख देने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है आलस्यम ही। आलस्यम यानी कि आलस्य, ही मतलब निश्चित रूप से ही, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीर स्थो आपको स्थो दिया है, विसर्ग थी एक्चुअली विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो शरीर में स्थित इसका मतलब ये है। महान रिपु, महान रिपु का मतलब होता है शत्रु, और महान जो है इसका एडजेक्टिव है। रिपु बच्चे पुल्लिंग वर्ड है, तभी महान भी पुल्लिंग में आया है। ठीक है, तो महान शत्रु यानी कि सबसे बड़ा शत्रु। आगे है नास्त्य यु उद्यम समो, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम और समो दिया है। समो एक्चुअली विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया वापस, तो न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, उद्यम उद्यम यानी कि परिश्रम मेहनत, सम यानी कि समान, और बंधु मित्र, कृत्वा करके, यम यम यानी कि जिसको, न प्लस अवसीदति, न मतलब नहीं और अवसीदति यानी कि दुखी होता है। अब पूरे श्लोक का मतलब समझिए कि ही निश्चित रूप से ही, आलस मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा महान शत्रु है। फिर वो कह रहे हैं कि उद्यम सम यानी कि परिश्रम के समान, बंधु न अस्ति परिश्रम के समान कोई भी उसका बंधु या फिर मित्र नहीं है। यम जिसको, कृत्वा करके, जिसको करके, अब यहाँ हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, जिसको करके वह कौन है, एक तरह से मनुष्य, जिसको करके मनुष्य या फिर वह न अवसीदति दुखी नहीं होता है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? सेकंड है बच्चे अभी गुणी गुणम वेति। गुणी यानी कि गुणवान व्यक्ति, ये पुल्लिंग वर्ड है। गुणम गुण को, वेति मतलब जानता है या पहचानता है, न नहीं, वेति जानता है। निर्गुणो, निर्गुणो वापस विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया यानी कि निर्गुणः, इट मीन्स निर्गुणी व्यक्ति। गुणी भी आपका पुल्लिंग है, निर्गुणः भी पुल्लिंग है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन में कि जो गुणवान व्यक्ति होता है वो गुण को पहचानता है, ठीक है, या जानता है। निर्गुणी व्यक्ति जो होता है वो न वेति नहीं पहचानता है या नहीं जानता है। ठीक है, क्योंकि किसी इंसान के अंदर जो गुण होते हैं तभी वो सामने वाले के गुण को समझेगा ना। जो निर्गुणी है वो किसी गुण को तो नहीं समझेगा। ठीक है, आगे है बलि बलम वेति। जो बली होता है, बलवान व्यक्ति होता है, वो बल को जानता है। न वेति निर्बलः, जो निर्बल यानी कि जिसके अंदर बल ही नहीं है। ठीक है, इट मीन्स बलहीन व्यक्ति, बलहीन व्यक्ति नहीं जानता है। ठीक है, जो बलवान व्यक्ति है वही बल को जानेगा, और जो बलहीन है वो बल को नहीं जानता है। पिको, पिकः विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गई है। कोयल, वसंतस्य गुणम, वसंत के गुण को, अब यहाँ पर वेति उन्होंने फिर से नहीं दिया है, कॉमन सेंस है, हमें खुद लगानी है भैया, कि कोयल जो है वो वसंत के गुण को जानती है। तभी तो जैसे कि वसंत का मौसम आता है वो गाने लगती है मीठी आवाज में। न वायस, वायस यानी कि कौवा, तो काकह का पर्यायवाची है वायस। क्लियर? तो कोयल वसंत के गुण को जानती है, ना कि कौवा। करी च सिंहस्य बलम, करी, करी का मतलब होता है हाथी। ठीक है, ये भी आपका पुल्लिंग वर्ड है, कभी भी प्रश्न निर्माण में पूछा जाएगा गुणी या फिर करी का, तो हम कह लिखेंगे। समझ में आया? तो हाथी सिंहस्य, सिंह के, शेर के बल को जानता है, न मूषक, चूहा नहीं, क्योंकि हाथी का शरीर जो होता है बलवान होता है ना, तभी वो शेर के बल को पहचान सकता है भी कितनी ताकत है उसमें। चूहा उस चीज़ को समझ ही नहीं सकता। बात समझ में आई?
यानी कि जिस इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है वो सामने वाले की वैसी ही क्वालिटी को समझता है। क्लियर है? समझ में आया? थर्ड है बच्चे हमारा अभी निमित्तम उद्देश्य ही च प्रकुप्यति। निमित्तम यानी कि कारण को, रीजन को उद्देश्य मानकर ही निश्चित रूप से ही यह जो प्रकुप्यति गुस्सा करता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं प्रकुप्यति आपकी क्रिया है और यह आपका कर्ता पद है। तो जो मनुष्य मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ कि जो मनुष्य निश्चित रूप से कारण को उद्देश्य मानकर क्रोध करता है या फिर गुस्सा करता है। नेक्स्ट लाइन है ध्रुवम सह। सह को विसर्ग जो है वो लोप हो गया बच्चे। ध्रुवम यानी कि निश्चित रूप से ही। इस श्लोक के अंदर निश्चित रूप से के 3 मीनिंग आए हैं। एक तो ही, ध्रुवम और तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है वही। तीनों का मतलब सेम ही है, निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से सह वह तस्य अपगमने। तस्य यानी कि उसके, अपगमने यानी कि दूर जाने पर या फिर उसके समाप्त होने पर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं जो इंसान किसी उद्देश्य से रिलेटेड, उद्देश्य को मानकर ही गुस्सा कर रहा है किसी के ऊपर, कोई रीज़न से गुस्सा कर रहा है, तो जब उस जो रीज़न होता है वो समाप्त हो जाएगा या वो हट जाएगा, दूर चला जाएगा, तो वो प्रसन्न भी हो जाता है। ठीक है? तो निश्चित रूप से वह उसके दूर जाने पर या समाप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है। आगे है अकारण द्वेषी, यानी कि बिना किसी कारण के जो द्वेष करता है, इट मीन्स झगड़ा करता है, गुस्सा करता है। मनः तू, मनः में विसर्ग था, बाद में त आने से क्या हुआ, विसर्ग स में कन्वर्ट हो गया, शत्रु संधि है ये आपकी। मन तो यस्य जिसका, वे निश्चित रूप से, कथम किस प्रकार से, जनः प्लस तम, जनः यानी कि मनुष्य, तम उसको, परितोषिष्यति यानी कि संतुष्ट कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष कर रहा है, ठीक है, बिना किसी रीज़न के वो चिल्लाया जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस मनुष्य को किस प्रकार से, ठीक है, तम जन्म, उस मनुष्य को किस प्रकार से आप संतुष्ट कर सकते हैं, मीन्स खुश कर सकते हैं। कोई इंसान किसी रीज़न से गुस्सा कर रहा है, जैसे वो रीज़न समाप्त हुआ वो खुश हो जाएगा, लेकिन जो बंदा बिना किसी कारण के चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसका तो कोई बंदा उसको कभी खुशी नहीं कर सकता। वो ये समझाना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, यहाँ जो मनः वर्ड आया है, पहले भी बताया है, मनः हमारा नपुंसकलिंग वर्ड होता है। अगर मनः पर अंडरलाइन आएगा प्रश्न निर्माण में, तो हम किम डालेंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उदीरितः अर्थः, यानी कि उदीरितः यानी कि कहा गया, अर्थ मतलब मीनिंग। पशुना अपि गृह्यते, पशुना आपकी तृतीय विभक्ति है, यानी कि पशु के द्वारा, अपि मतलब भी, गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, पहली बार मीनिंग समझ लीजिए। हयाश्च, हया के बाद विसर्ग था, विसर्ग के बाद च होने से विसर्ग श में कन्वर्ट हो गया, ये भी शत्रु संधि है। हया मतलब होते हैं घोड़े। नागाश्च, नागा यानी कि हाथी। वहंती धोते हैं। बोधिता, बोधिता मतलब कहे जाने पर, बताए जाने पर। ठीक है? अब दोनों लाइन का मतलब समझिए कि कहे गए अर्थ को पशुना, पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। मान लीजिए मैंने किसी पशु को, आजकल जैसे डॉग्स हम घर में पालते हैं, हम डॉग्स को कुछ भी सिखाते हैं, बोलते हैं ऐसे जंप करो, है ना, हैंडशेक करो, तो वो सीख जाते हैं ना। तो कहे गए अर्थ को या कहे गए मीनिंग को पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। कहा गया अर्थ पशुओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब वो दूसरा एग्जाम्पल कह रहे हैं, जैसे घोड़े, हाथी, बोधिता, बताए जाने पर बोझा लेकर चलते हैं। आज हम कहीं भी जाते हैं हिल स्टेशन पे, तो घोड़े, हाथी, उन पे बोझ डाल दो, उनको बोलेंगे तो वो चल पड़ते हैं। ठीक है? तो मीन्स अगर हम उन्हें कहते हैं तो वो काम कर देते हैं। सेम थिंग
वो ये कहना चाह रहे हैं आजकल के बच्चे जो हैं उन्हें बोलेंगे तो वो काम करेंगे, इट मीन्स वो किसके बराबर हो गए? पशुओं के बराबर। बिना बताए जो काम कर दें तो वो ज्ञानी बंदे होते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। अनुक्तम अपि उभति। अनुक्तम, देखिए उत्तम का मतलब कहे गए, अनुक्तम यानी कि नहीं कहे गए, नहीं किए कहे गए। और उहति, उहति का मतलब होता है अंदाजा लगा लेना, अंदाजा लगा लेता है। पंडितो जनः, पंडितो विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, पंडित जन यानी कि ज्ञानी व्यक्ति। परेंगित ज्ञान फलाहा, फला के बाद भी विसर्ग था, विसर्ग का लोप हो गया है। पर इंगित ज्ञान फला, पर यानी कि दूसरों के, इंगित यानी कि इशारे पर, ज्ञान फला ज्ञान रूपी फल। ही मतलब निश्चित रूप से ही, और बुद्ध्यः यानी कि बुद्धियाँ, बुद्धि का बहुवचन है। ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंडित व्यक्ति होता है यानी कि ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो उसको आप अगर कोई चीज़ को नहीं कहें, नहीं कहे जाने पर या फिर नहीं बताए जाने पर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अंदाज़ा लगा लेता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, घर में गेस्ट आते हैं तो बच्चों को खाली इशारा दिया जाता है ना, जी पानी पिला दो, तो उसको कहेंगे कि समझदार बनता है, बोलेंगे हाँ जी पानी लेकर आओ, पशु के बराबर हो गया। बात समझ में आई? तो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं कहे जाने पर पंडित व्यक्ति जो होते हैं वो अंदाज़ा ही लगा लेते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जो बुद्धियाँ होती हैं, बुद्धियाँ यानी कि जिसके पास एक्चुअल में ज्ञान है, समझदार है, बुद्धियाँ जो होती हैं वो दूसरों के संकेत से या फिर इशारे से ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। मीन्स किसी को इशारा किया और उसने तुरंत उसका रिजल्ट दे दिया, ज्ञान रूपी फल, यानी कि उस इंसान के अंदर ज्ञान था तभी तो उसने रिजल्ट दिया आपको, हाँ मिला ना फल उसका। तो निश्चित रूप से जो बुद्धियाँ होती हैं वो दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? आगे है बच्चे फिफ्थ, क्रोधो ही शत्रु। क्रोधो विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स क्रोध है, क्रोध मतलब गुस्सा, ही निश्चित रूप से ही, शत्रु, शत्रु तो पता ही है दुश्मन। प्रथमो नराणाम, तो प्रथम मह विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि पहला, नराणाम मनुष्यों का। देह स्थितो, देह स्थितः है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, यानी कि शरीर में स्थित। इससे पहले जो पहला श्लोक आपने किया है वहाँ पर भी आया था ना, शरीर स्थो पर्यायवाची है। देह विनाशाय, देह यानी कि शरीर के, विनाशाय विनाश के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से क्रोध ही मनुष्यों के शरीर में स्थित, मनुष्यों के शरीर में स्थित प्रथम शत्रु, सबसे पहला शत्रु है, जो देह के विनाश के लिए है, शरीर को नष्ट करने के लिए है। बात समझ में आई? तो मनुष्यों के शरीर में जो क्रोध है, शरीर में रहने वाला क्रोध, शरीर को नष्ट करने के लिए उसका सबसे पहला शत्रु है। यथा स्थित, यथा यानी कि जिस प्रकार से स्थित है, स्थित क्या है? काष्ठगतो ही वहनी, काष्ठगतो यानी कि विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गई है, काष्ठ कहा जाता है लकड़ी को, लकड़ी में स्थित, ही मतलब निश्चित रूप से, वहनी यानी कि आग, आग समझ में आया? फायर। सह एव, वह ही, वहनी, वहनी को विसर्ग था, रुद्र संधि है तभी वो दहते, दह के ऊपर चला गया र, वहनी यानी कि आग, दहते जलाती है, शरीरम शरीर को। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से काष्ठगतो यानी कि लकड़ी में स्थित आग जो होती है वही उसको जलाती है ना, लकड़ी को आप ऐसे ही नहीं जला सकते, उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी आग होती है तभी वो जल जाती है। तभी वो कह रहा है कि वह ही अग्नि, वह ही जो आग है शरीर को जलाती है। अब हमारे अंदर कौन सी अग्नि है? क्रोध रूपी अग्नि है। ठीक है, तो वह ही क्रोध रूपी जो अग्नि है वो हमारे शरीर को जला देती है। सबको समझ में आया यहाँ तक? सिक्स्थ बच्चे हमारा अभी मृगाहा, सेम विसर्ग लोप है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये बहुवचन है। मृगाहा मृगई, मृगों के साथ, हिरणों के साथ, संगम मतलब साथ, अनुव्रजंती,
अनुप्रजंती का मतलब होता है पीछे पीछे चलते हैं, फॉलो करते हैं। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, जो हिरन है हिरनों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। क्लियर। इस पूरे के अंदर आपको क्रिया एक ही दिखाई दे रही है, अनुप्रजंती। ठीक है। अब कर्ता पद क्या है इसका, बहुवचन में है तो मृगः आएगा। ठीक। नेक्स्ट वाला भी जो है उसमें क्रिया नहीं दी हुई है, लेकिन वो बात यही बार बार बोल रहे हैं, पीछे पीछे चलते हैं। तो क्रिया एक ही है, कर्ता पद बहुत सारे दिखाई देंगे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसका कर्ता पद क्या है तो आप फर्स्ट वाला लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आगे है गावश्च, विसर्ग है, च आ गया। तो जब विसर्ग के बाद च आ जाए तो हम सत्र संधि में श लगा देते हैं। तो गावह यानी कि गायें। गोभीह, ये गाय का तृतीय का बहुवचन है, गायों के साथ। तुरंगाहा, तुरंगई, तुरंगा के बाद विसर्ग था, विसर्ग स में कन्वर्ट हो गया। तुरंगाहा कहा जाता है घोड़े को। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ। ठीक है। थर्ड लाइन है मूर्खाश्च मूर्खई, वापिस वही संधि है, सत्व संधि, विसर्ग श में बदला। मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधियः सुधीभिः, सुधियः कहा जाता है बुद्धिमान। ठीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सुधीभिः बुद्धिमानों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। क्रिया एक ही है। पूरा फिर से समझिए कि हिरन हिरनों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ पर मान लीजिए अगर आप कभी रोड पर भी देखेंगे गायें चल रही हैं तो सारी गायें आपको नजर आएंगी, गायों के बीच में कुत्ते नजर नहीं आएंगे, है ना। तो इनका ग्रुप होता है, तो जैसे लोग होते हैं मतलब जैसे जानवर है वो वैसे वैसे इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। लास्ट लाइन है समान शील व्यसनेषु सख्यम। समान यानी कि इक्वल, शील होता है व्यवहार बिहेवियर, व्यसनेषु आदत या फिर स्वभाव वाले, सख्यम मित्रता यानी कि जिनका स्वभाव और व्यवहार समान होता है उन लोगों में ही मित्रता होती है। बात समझ में आई। ठीक है। समान स्वभाव वाले और व्यवहार वालों के बीच में ही मित्रता होती है। नेक्स्ट है बच्चे सेवितव्यो। सेवितव्यो एक्चुअली वही विसर्ग ओ में कन्वर्ट हुआ। ये एक्चुअली तव्यत प्रत्यय है जो कि हमारे पोर्शन में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तव्यत प्रत्यय आता है ना वो चाहिए वाला होता है। ठीक है। जैसे अनियर प्रत्यय आता है, पढ़ना चाहिए, कहीं कहीं योग्यता के फॉर्म में आता है और कहीं कहीं चाहिए के फॉर्म में आता है, दोनों चीज़ें चलती हैं। ठीक। तो यहाँ है सेवितव्य यानी कि ये योग्य के फॉर्म में है, सेवन या फिर सहारा या आश्रय लेने के योग्य है। महावृक्ष यानी कि महान पेड़। वृक्ष का एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, महान, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो। ठीक है। तो बड़ा या विशाल वृक्ष। फल छाया समन्वितः, फल और छाया से समन्वित यानी कि युक्त है। क्लियर। फल और छाया से युक्त। तो यहाँ पर ये जो महान वृक्ष है उसका एडजेक्टिव एक और निकल कर आया है कि वो फल और छाया से युक्त है। आपसे पूछा जाएगा महान पेड़ कैसा है, फल और छाया से युक्त है, ये इसका एडजेक्टिव है। क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि फल और छाया से युक्त जो महान पेड़ है वो सहारा लेने योग्य होता है। ठीक है। यानी कि आश्रय लेने योग्य होता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, कोई भी एक विशाल सा पेड़ है, मान लीजिए कोई बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री है, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारी पत्ते हैं ना, उसके फैला हुआ है, वो हर किसी को छाया तो दे ही सकता है। हाँ, फ्रूट नहीं है उसके ऊपर, लेकिन छाया तो वो दे सकता है ना। उसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि आगे वाली लाइन से आपको समझ में आएगा। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि अगर दैवात, ठीक है, देव का मतलब होता है कोई भी देवता, और जब दैव आ जाता है डबल ए, नोटिस करिएगा, दैव का मतलब होता है भाग्य। अगर भाग्य से फल नहीं है, मान लीजिए कोई बड़ा सा पेड़ है लेकिन कुछ छाया तो दे ही रहा है ना, क्योंकि उसके भले ही उसके ऊपर पेड़ ना मतलब सॉरी फल नहीं है। छाया केन निर्वायते, छाया किस प्रकार से रोकी जा सकती है। अब विशाल पेड़ है, भले ही उसके ऊपर फ्रूट नहीं है, लेकिन छाया तो कोई नहीं रोक सकता, छाया तो वो हर किसी को देगा ही देगा। समझ में आई बात। तो वो ये कह रहे हैं कि फल और छाया से युक्त जो महान पेड़ होता है वो आश्रय यानी कि सहारा लेने योग्य तो होता ही है।
भले ही अगर भाग्य से उसके ऊपर फ्रूट नहीं है, फल नहीं है, लेकिन छाया किसी भी प्रकार से रोकी नहीं जा सकती है। अर्थात वो हमें छाया तो देगा ही देगा, मतलब पेड़ आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूरी देता है। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? नहीं है। अगला है एक हमारा अमंत्रम अक्षरम नास्ति। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मंत्र का मतलब वो दूसरे वाले मंत्र नहीं है जो हम हवन वगैरह में पढ़ते हैं। मंत्र का मतलब यहाँ पर है विचार, और अमंत्र आ गया मतलब विचारों के बिना। ठीक है, तो मंत्रों से रहित अर्थात विचारों से रहित। अक्षरम नास्ति। अब अक्षर का मतलब भी यहाँ पर भी ये वर्ण लेटर्स नहीं है, अक्षर यानी कि ज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि विचारों से रहित ज्ञान नहीं होता है। किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार का ज्ञान है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो विचार चल ही रहा होगा। बिना विचारों के इंसान ज्ञानी नहीं बनता है। ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बिना विचारों के ज्ञान नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम। नास्ति नहीं है, मूलम जड़। ठीक है, या जड़ी बूटी कुछ भी लगा लीजिए। अनौषधम यानी कि औषधम कहा जाता है दवाई को, औषधि को, और अनौषधम यानी कि दवाई के बिना, औषधि के बिना या फिर औषधि से रहित। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जड़ी बूटी जो है, आज बोलते हैं ना कि पेड़, जितने भी पेड़ हैं सब में कुछ ना कुछ तो होता ही है, जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ बनती है ना, तो कोई भी जो जड़ है, जड़ी बूटी है, वो बिना औषधि या फिर बिना दवाई के नहीं है। ठीक है, आगे है अयोग्य पुरुषः नास्ति। अयोग्य बिना योग्यता के। ठीक है, पुरुष का मतलब यहाँ पर किसी मेल से नहीं है, पुरुष मतलब इंसान से है, मनुष्य से है। तो बिना योग्यता के कोई भी मनुष्य नहीं है। समझ में आई? इन तीनों से वो ये बात आपको क्लियर करना चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर क्वालिटी ना हो। कोई भी मनुष्य बिना योग्यता के पैदा नहीं होता। कोई भी इंसान है, हो सकता है कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, कोई खेल में अच्छा होगा, कोई खाना बनाने में अच्छा होगा, है ना। हर चीज़, हर बंदे में अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि बिना मतलब बिना विचारों के कोई ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना मतलब कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो बिना औषधि के बनी हो। हर जड़ में कोई ना कोई तो औषधि है, लेकिन वो कैसे मिलेगी? किसी भी इंसान के अंदर क्या क्वालिटी है वो कैसे मिलेगी? उसे ढूंढना पड़ेगा ना, बस वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो लास्ट के वर्ड यही बोल रहे हैं, योजकः तत्र दुर्लभः। योजक के बाद विसर्ग था, विसर्ग स में बदल गया, सत्व संधि है बिकॉज ऑफ त। तो योजक का मतलब है जोड़ना, तत्र मतलब वहाँ, दुर्लभ मुश्किल, वहाँ इनको आपस में जोड़ना ही बहुत मुश्किल है। मतलब किस बंदे में क्या क्वालिटी है उसको ढूंढना ही, उसको उससे जोड़ना ही मुश्किल काम है। अगर वो पता लग जाए तो बल्ले बल्ले बंदा पहुंच जाएगा ऊपर, है ना। तो सिर्फ उसको ढूंढना मुश्किल है। क्वालिटी हर बंदे में है, हर चीज़ में है। भगवान ने ऐसे ही किसी को धरती पर भेजा ही नहीं है। क्लियर? अगला है बच्चे, संपत्तौ च विपत्तौ च। संपत्तौ और विपत्तौ पहले तो दोनों अपोजिट हैं, दोनों ही सप्तमी विभक्ति में है, सप्तमी एक वचन में, बिकॉज क्योंकि इनका मूल शब्द क्या है, संपत्ति और विपत्ति, इकारांत है, मति के टेबल जैसा है। ठीक है, तो संपत्ति में यानी कि धन संपदा आने पर, सप्तमी है ना, किसी भी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, संपत्ति आने पर या होने पर, विपत्ति, विपत्ति आने पर, मुसीबत आने पर। महताम एक रूपता। महताम का मतलब होता है जो महान यानी कि सज्जन व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक रूपता यानी कि एक समान रहते हैं। क्लियर? वो ये कह रहे हैं कि कोई भी महान व्यक्ति होगा, यानी कि महान का मतलब ये नहीं है कि बड़ा पैसे वाला होगा। महान व्यक्ति का मतलब होता है जो हर सिचुएशन में इक्वल रहे। ठीक, तो जो महान सज्जन व्यक्ति होगा वो संपत्ति आने पर यानी कि धन दौलत उसके पास कितनी मर्जी आ जाए वो डाउन टू अर्थ रहता है। विपत्ति आ जाए वो रोता धोता नहीं है, बिहारी दुख आ गया, मैं दिवाला हो गया, ऐसा करके। तो कहने का मतलब है कि महान लोग संपत्ति आने पर, पैसा आने पर और मुसीबत आने पर एक समान रहते हैं, एक रूपता। क्लियर?
उदय सविता, तो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं आपको, उदय, उदय होने पर, सविता यानी कि सूर्य, रक्तो, रक्तः, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, रक्त मतलब होता है लाल रंग का, संस्कृत में रक्त हम ब्लड को भी कहते हैं और हम कलर, रेड कलर को भी कहते हैं, और रक्तः च अस्तमय, रक्तः वापिस विसर्ग के बाद विसर्ग था लेकिन च आने से वो श में बदल गया, सत्व संधि है, लाल च मतलब और, अस्तमय अस्त होने पर, तथा मतलब उसी प्रकार से, ठीक। तो अब उन्होंने एग्जाम्पल आपको ये दिया है कि जिस प्रकार से सूर्य जो है उदय होने पर लाल रंग का होता है और अस्त होने पर भी लाल रंग का ही होता है, ठीक है। जब वो सुबह आया तो भी रेड कलर था, जब वो जा रहा है तब भी रेड कलर है, वो एक समान है। यहाँ पर एक तरह से सज्जन व्यक्ति की या महान व्यक्ति की जो कंपैरिजन है किसके साथ की गई है, सविता यानी कि सूर्य के साथ। क्लियर, समझ में आया? सारे श्लोक इजी हैं, मुझे नहीं लग रहा कोई हार्ड है, यहाँ पर आसान है ना। लास्ट है हमारा अभी, विचित्रे खलु संसारे। अब यहाँ पर संसारे का जो एडजेक्टिव है वो विचित्रे है, दोनों सप्तमी एकवचन में है, विशेषण विशेषण। खलु मतलब अवश्य ही, विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में, इस अनोखे संसार में, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम, ध्यान से देखिएगा, किंचित त है, ठीक है। ये आपकी वो संधि है, अभी तक आपने जशत्व संधि में ये सीखा था, पहला लेटर होता है वो अपने ही थर्ड में बदलता है, जब सामने क्या होता है, तीसरा और चौथा या फिर घोष, पांचवा नहीं, घोष, तो पहला ही लेटर अपने थर्ड में बदल जाता है। आपके पोर्शन में एक और संधि है, जब यहाँ पर पहला लेटर हो और सामने भी पंचम लेटर हो, ओनली फिफ्थ लेटर, ठीक है। फर्स्ट वर्ड के एंड में पहला लेटर हो, जैसे कि क, च, ट, त और प, और सामने क्या हो, किसी भी वर्ग का पांचवा लेटर हो, तो वो पहला लेटर अपने ही फिफ्थ में बदल जाता है। तो किंचित त है, सामने निरर्थक था, न था पांचवा, तो त का पांचवा क्या होता है, न ही होता है, इसीलिए डबल न बन गए। क्लियर, त आधा था इसीलिए न भी आधा रहा। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, खलु अवश्य ही या फिर निश्चित रूप से ही, इस विचित्र संसार में, किंचित निरर्थकम, जो कि हमने 8 श्लोक में ही पढ़ा है, कुछ भी निरर्थक नहीं है, यानी कि इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना किसी अर्थ के हो, ठीक है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अब यहाँ वापस एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, अश्वः चेत, त द में बदल गया है, ये जशत्व संधि है, क्योंकि सामने क्या था, ध, धावने का, ठीक है, चौथा लेटर था। अश्वः यानी कि घोड़ा, चेत मतलब अगर, धावने दौड़ने में, वीरः वीर है, भारस्य वहने खरः, भार के वहन करने में, वहन यानी कि बोझ को ढोने में, खरः खर होता है गधा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो दूसरी तरफ क्या है, जो गधा है वो भार को ढोने में वीर है, ठीक। मतलब गधे की क्वालिटी क्या है कि वो बोझ ढो सकता है, और घोड़े की क्वालिटी क्या है, वो तेज दौड़ सकता है। तो मीन्स संसार में हर किसी के पास कोई ना कोई तो क्वालिटी है, कोई ना कोई अर्थ है, बिना अर्थ के कोई पैदा नहीं हुआ है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं फिर बोलना चाहूँगी, हर श्लोक के नीचे के जो भी टॉपिक्स हैं, पर्याय, विशेषण विशेष्य, समास, संधि, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ोगे आपको सॉल्व करने में उतनी ही आसानी होगी, उससे वैसे अदरवाइज़ नहीं होने वाला। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।